बीते 10 से 15 सालों में भारत में किसी चीज की भी कमी हो बट कभी घोटालों की कमी नहीं हुई। कभी विजय माल्या तो कभी नीरव मोदी। और अब इस साल एक नया घोटाला सामने आया है। कहा जाता है पुराना ही है बट अब ये हाईलाइट हुआ है और कहा यह जा रहा है कि भारत का अभी तक सबसे बड़ा घोटाला है जो कि 22,842 करोड़ का है। ये घोटाला जिस कंपनी ने किया उस कंपनी का नाम एबीजी शिपयार्ड्स है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस कंपनी के बिजनेस के बारे में और इस कंपनी ने किस तरीके से घोटाला किया और वो घोटाला किस तरीके से बाहर आया। तो ये जानने के लिए आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ये कंपनी एबीजी ग्रुप्स का एक पार्ट है जिसका काम शिप्स बनाना और शिप्स रिपेयर करना है और इनके यार्ड स्थित हैं गुजरात के दहेज और सूरत में। और इस कंपनी का अभी तक का रिपोर्ट ये कहता है कि अभी तक 165 वेसल्स सेल कर चुके हैं, यानी शिप्स और बड़े बड़े बोट्स, और 46 से ज्यादा वेसल्स ये एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और अब सवाल ये आता है कि बैंक इनको किस आधार पर लोन दी है, क्योंकि बैंक इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि पैसा बांटते फिरेगी। कुछ ऐसा देखी होगी तभी 28 बैंकों ने इनको लोन दिया। अब हम विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से बैंक कितनी कितनी रकम दी है लोन इनको। अब आता है पहला बैंक जो कि आईसीआईसीआई बैंक जिसने दिया है 7,089 करोड़। और अब दूसरा बैंक जो कि आईडीबीआई बैंक है जिसने दिया है 3,639 करोड़। और अब तीसरा बैंक आता है एसबीआई बैंक जिसने अभी रिसेंटली इस घोटाले के ऊपर केस भी किया है जो कि 2,925 करोड़ लोन दिया है। चौथा आता है बैंक ऑफ बड़ौदा जिसने दिया है 1,614 करोड़। और अब पांचवा सबका चहीता बैंक मेरे हिसाब से हर घोटाले में इस बैंक का तो नाम रहता ही है जो कि है पंजाब नेशनल बैंक जिसने दिया है 1,244 करोड़। तो ये टॉप 5 बैंक है जिसने की 1000 करोड़ से ज्यादा लोन दिया है। बाकी और भी बैंक है जिसने लोन दिया है। टोटल मिला के 28 बैंक है जिसने की 22,842 करोड़ इस कंपनी को लोन में दिया है। और यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर एक कंपनी 28 बैंकों को चुना कैसे लगा गई। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज एक कंपनी को चाहिए 20,000 करोड़। अमाउंट ज्यादा होने के कारण एक बैंक इतनी रकम नहीं दे सकती, तो बैंक सारे ये तय करते हैं कि हम सारे बैंक मिलके इस रकम को इस कंपनी को देंगे। तो कुल 20,000 करोड़ उस कंपनी को मिल गई बट डिफरेंट बैंकों से। और यहाँ बात ये भी आती है कि एक भी बैंक इन कंपनी के बिजनेस को चेक नहीं किया, क्योंकि बैंक अंधाधुंध पैसा तो नहीं देगी, क्योंकि बैंक को भी डर है कि उसको पैसा ना डूब जाए। पर पॉसिबिलिटीज ये है कि कंपनी दिखाई होगी गलत स्टेटमेंट, गलत बिजनेस सेल्स, जिससे कि बैंक टेम्प्ट हो गई हो। पर ये जो चीजें हैं वो सीबीआई देखेगी किस तरीके से घोटाला हुआ। पर हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये पकड़ा कैसे गया घोटाला। आपने ये तो सुना ही होगा कंपनियों में ऑडिट्स होते हैं हर 6 महीने 1 साल में, जिसमें कुछ चीजें पकड़ी जाती है और कुछ चीजें नहीं पकड़ी जाती है। और जब कंपनी लोन ठीक से पे ना कर पाए बैंक को तो बैंक्स ऑडिट के लिए डिमांड कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर इनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। और जब इस कंपनी का फोरेंसिक ऑडिट करवाया गया अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा, जो कि जानी मानी कंपनी है, जब इनके अकाउंट ट्रांजेक्शन देखे गए अप्रैल 2012 से लेकर जुलाई 2017 तक के, जिससे ये पता चल गया कि जो कंपनी लोन लिए बैंक से उस पैसे को इन्होंने गैर कानूनी ढंग से यूज किया, यानी इस पैसे को उन्होंने अपनी कंपनी पे इन्वेस्ट ही नहीं किया। उन्होंने लैंड्स खरीदे, उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदे, उन्होंने अपने ऊपर यूज किया। और आखिरकार 2017 में इनका फ्रॉड बाहर आ ही गया। अब बात यह आती है कि 2017 में जब फ्रॉड बाहर आ गया तो अभी 2022 तक सीबीआई और सरकार क्या कर रही है। तो इसके पीछे कारण ये है कि 2017 में ये तो पता चल गया कि कंपनी ने फ्रॉड किया, बट ये फ्रॉड किसके द्वारा किया गया उसको पता लगाने के लिए उनको इतना टाइम लग गया। पर आखिरकार सीबीआई ने ये तो पता लगा ही लिया कि किसने फ्रॉड किया। सबसे पहला नाम आता है कंपनी के चेयरमैन कम डायरेक्टर जो कि है ऋषि कमलेश अग्रवाल, और दूसरा नाम आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संत नाम मुत्तस्वामी, और फिर नाम आता है बाकी डायरेक्टर्स का अश्विन कुमार, सुशील अग्रवाल और रवि विमल। तो ये सारे लोग हैं जिसने कि इस पूरी फ्रॉड किया है। तो इनकी तो शामत आई गई, इनको तो वैसे भी सीबीआई तो गिरफ्त मिलेगी लेगी। पर इन घोटालों से देश किस तरीके से बच सकता है, क्योंकि घोटाला एक करता है, भुगतते सारे लोग हैं। जस्ट इमेजिन अगर वो बैंक्स ऑडिट नहीं करवाते तो ये घोटाला बाहर आता ही नहीं। तो बैंक्स को ऑडिट की डिमांड करना चाहिए हर 3 या 6 महीने में, जिससे कंपनी का स्टेटस पता चल पाए कि सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि इतना सारा लोन जब डूबता है तो हमारे देश को भी बहुत फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक था। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल में कॉन्टेस्ट चल रहा है। अगर आपको पूरे वीडियो में कहीं कोड दिखा 4 डिजिट का तो उसको कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि ये बताने से आप जीत सकते हैं एक बोट का नेक बैंड। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, जल्दी ढूंढिए। कर्नाटक में चल रही हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्ते।